हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। वाल्मीकि योजना जो शेड्यूल कास्ट के लिए बनाई गई थी, उससे भी पैसा डाइवर्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो जो कहा गया वो कभी पूरा नहीं कर पाती है। कांग्रेस वालों को खुली आंखों से यह आंकड़ा देखना चाहिए, इसमें किसी प्रकार के किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। आंकड़े देखो या हकीकत देखो, मेरे कांग्रेस के मित्रों, चश्मा उतारो फिर देखो यारों, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई, और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हाल ही में उनकी सरकार जिन राज्यों में है उनमें करीब करीब 1.5 साल हो गए। कर्नाटक में आप जाके चेक कर लीजिए, कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके। हिमाचल में आपको याद हो, कहा कि सारी बहनों को जो कहा था 1,500 रुपए दे दिए, अभी तक की जो जानकारी है शायद 25-30 हजार से ज्यादा को नहीं मिला है, और फिर भी कहते हैं कि हमने सारा कर दिया है। कर्नाटक में तो आपने यह भी देखा कि वाल्मीकि योजना जो शेड्यूल कास्ट के लिए बनाई गई थी, उससे भी पैसा डाइवर्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। जब इनके शासनकाल में महाराष्ट्र था और हमारे शासन में कर्नाटक था, तो इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक नंबर 1 हो गया था और महाराष्ट्र पीछे हो गया था, जबकि महाराष्ट्र में देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। अब पुनः महाराष्ट्र फिर नंबर 1 पे आ गया है। तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो जो कहा गया वो कभी पूरा नहीं कर पाती है। जहां तक उन्होंने कई प्रश्न खड़े किए हैं आदरणीय खड़गे जी ने, तो मैं कहना चाहता हूं, रोजगार की आप बात करते हैं तो रोजगार के लिए सबसे प्रामाणिक जो डाटा होता है वो होता है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाता। जब कोई कर्मचारी बनेगा तभी उसके खाते में से पैसा कटकर उसमें जाएगा, और सिर्फ कर्मचारी का खाता नहीं जाता, उसमें जो उसका नियोक्ता है यानी एम्प्लॉयर, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो जब तक कोई किसी को नौकरी नहीं मिली होगी और उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं होगा, तब तक ईपीएफओ अकाउंट ऑपरेटिव नहीं होगा। और हमारी सरकार आने से पहले 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, और 2024 में आते आते 25 दशमलव कुछ करोड़ ईपीएफओ अकाउंट्स थे। ईपीएफओ अकाउंट्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स में सबसे बड़ी छलांग जुलाई के महीने में 22 लाख नए कर्मचारी भविष्य निधि खाते खुले। कांग्रेस वालों को खुली आंखों से यह आंकड़ा देखना चाहिए, इसमें किसी प्रकार के किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। और एक अन्य कुछ सर्वेस के हिसाब से इन 10 वर्षों में 54 करोड़ जो वर्किंग पर्सन्स ईयर होते हैं वो क्रिएट किए गए, अर्थात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिला उसका एक संकेत होता है। और ईपीएफओ एकदम ऑथेंटिक, डॉक्यूमेंटेड, अनडिस्प्यूटेबल, जिसके ऊपर किंतु परंतु नहीं किया जा सकता, वो डाटा होता है। फिर भी उनको ना समझ में आता हो आंकड़ा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिनको लग रहा है कि रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं, तो 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं, 74 नए एयरपोर्ट बने हैं, 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर प्रतिदिन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, भारत ने विमान वाहक युद्धपोत बना लिया है,
कश्मीर में चिनाब पे सबसे ऊंचा पुल बन गया है, मुंबई में अटल सेतु बना है, कोलकाता में जमीन के नीचे मेट्रो बन गई है। मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ये बना कौन रहा है? कोई ना कोई तो बना रहा है, तो कोई ना कोई तो रोजगार सृजित हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आसमान से जिन्न विन्न आकर बना रहे हैं इनको? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आंकड़े देखो या हकीकत देखो। मेरे कांग्रेस के मित्रों, चश्मा उतारो, फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। वो पुराना ख्याल छोड़ दो, पुरानी नजर छोड़ो, देखो नजारा कितना बदला हुआ है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम तीसरे नंबर के देश बने। मोबाइल हैंडसेट आप सब यूज करते हैं, दूसरे नंबर के मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। असेंबली होती है हमारे यहां। कौन बना रहा है? तो मैंने इस बात का तथ्य का भी जवाब दिया और दूसरी भी बात दिया। अब उनका कहना है कि अच्छे दिन की बात। हां, तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, ये घबराहट, ये बौखलाहट, ये खिसियाहट कांग्रेस में मुसलसल समझी जा सकती है, यानी सतत रूप से समझी जा सकती है। मानवीय बात है, उनके अच्छे दिन इतने दूर चले गए, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 139 साल पुरानी पार्टी तीसरे अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट टच नहीं कर पाई। कांग्रेस अपने 139 साल के कार्यकाल के न्यूनतम बिंदु के ऊपर है। कांग्रेस के नेतृत्व ने एक शताब्दी से अधिक के दौर में एक से एक बड़े और महान नेता भी दिए, और कई बार उनका नेतृत्व जनता की नजर में खलनायक भी बना, मगर उपहास का पात्र यदि बना तो पहली बार अब बना है। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा बुरे दिन नहीं हो सकते थे। इसलिए उन्होंने अच्छे दिन की बात, उनको बहुत दूर की कौड़ी नजर आती हो और ये उनके दिल का मलाल हो, वो उभर के आ जाता हो, तो स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है। अगला उन्होंने बिंदु कहा विकसित भारत की बात। तो हम ये बताना चाहते हैं कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और जस्ट लास्ट वीक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने यह कहा है कि भारत 7% की ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, ये भारत सरकार का डाटा नहीं है, वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं, जहां आपके परम आदरणीय सम्माननीय उद्भट वित्त शास्त्री मनमोहन सिंह जी जॉब कर चुके हैं, वो संस्थान बता रहे हैं। और उसके साथ एक और बात है, भारत 7% पे है विद ए डिस्टेंट टू चाइना का 4.8, यानी 2.25% का अंतर है। तो उसके बाद आपको यदि नजर नहीं आ रहा है कि भारत विकास के किस दौर पे जा रहा है, और एक दौर था जब कांग्रेस आखिरी बार सत्ता में थी 1984 के आसपास, तो देश में साक्षरता दर 34-35% के आसपास थी। आज वो देश जिसके लिए कहा जा सकता था कि यहां तो लोगों की साक्षरता और लिटरेसी कम है, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का 46% ट्रांजैक्शन भारत में होता है। यानी जितनी आपके जमाने में साक्षरता नहीं थी, उससे ज्यादा भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन में हिस्सा हो गया है। अब इसके बाद भी अगर आपको भारत का विकास होता नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है फिर एक बार यह आपके दृष्टि दोष या नजरिए की ही जो बदगुमानी है उसको शो करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।